हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस के जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पार्ट 2 आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। यानी लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से देखिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ पे हम अपनी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। लास्ट जो पहले के 30 क्वेश्चन हैं पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट इन February 2021। यहाँ पे डिजास्टर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ पोर्शन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कोज हैवोक। तो देखिए यहाँ पे जो बताना है कि गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पे कोई जो ये डिज़ास्टर आया, क्या गंगोत्री ग्लेशियर के ब्रोक होने से आया था? तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर ये गलत है। ये गंगोत्री ग्लेशियर की वजह से नहीं आया था, बल्कि एक रोंती पीक है, वहाँ पर रोंती पीक में एवलांच की वजह से ये यहाँ पे डिज़ास्टर आया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, देयर वाज सडन फ्लड इन मिडल ऑफ द डे इन धौली गंगा, ऋषि गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। जब यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा रिवर में, तो उस वजह से यहाँ पे डिज़ास्टर और ज़्यादा आप बोल सकते हैं डेंजरस बन गया था। फिर है तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल पावर एंड ऋषि गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट वर एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये जो दोनों हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे डैमेज हो गए थे, तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the statements and select the correct answer from the options given. First statement है, Sikkim Himalayas are famous for Karewa formation which are useful for cultivation of zaffran. देखिए जाफरन बोलते हैं सैफरन को, सैफरन को ही जैफरन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट है, करेवाज आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल्स एम्बेडेड विद मोराइंस। अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, देखिए सिक्किम हिमालयस में नहीं होते हैं आपके करेवास, सिक्किम में नहीं होते हैं, आपको मेनली उत्तराखंड वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड वाले रीजन में, या फिर आप बोल सकते हैं कश्मीर हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे ये ज़्यादातर मिलते हैं, कश्मीर हिमालयस में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, करेवास आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटीरियल्स एम्बेडेड विद मोरिन्स, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहीं से जो ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं उसी रीजन में फिर यहाँ पे सैफरन को उगाया जाता है, और वो बोला जाता है कि वर्ल्ड का बेस्ट सैफरन यहाँ पे उगता है। तो इस केस में आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट अबाउट वेव्स। वेव्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रैवल इन द ओशन, ठीक है। देखिए विंड की वजह से ही यहाँ पे वेव्स ट्रैवल करती। मान लीजिए बहुत बड़ा सा ओशन है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी वेव्स भी उसमें आती ही रहती हैं, वेव है ना। तो यहाँ पे विंड की वजह से ये इन्फ्लुएंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज़ नॉट सर्कुलर। देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेव जो पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वो टू एंड फ्रो मोशन यानी अप एंड डाउन जो मूव करें तो इस तरह से मूव करते हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए आगे की तरफ यहाँ पे वेव हमें ऐसे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो नोट नहीं होगा, ये सर्कुलर मोशन होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड्स। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो आपकी स्टीप वेव्स होती हैं वो यंग वेव्स उनको कहा जाता है ना, और वो लोकल विंड से नहीं बनती हैं, बल्कि जो
ओल्ड वेव्स हैं जो ऑलरेडी ओशन में प्रेजेंट हैं, उन्हीं की यहाँ पे फॉर्मेशन उन्हीं की वजह से होती है, ना कि लोकल विंड्स की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव आर कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ। देखिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं और लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, विच मैच द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम। यहाँ पे ये एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ के ज़रूर जाएगा, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए BWHW टाइप का क्लाइमेट आपको किस जोन में देखने को मिलता है, तो वो है आपका जो एक वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे, यानी एरिड रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वेस्टर्न राजस्थान में जो देखने को मिलता है हमको। सेकेंड है DFC टाइप का क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ना थोड़ा कोल्ड सा, ह्यूमिड सा, जहाँ पे सीवियर विंटर्स हो रही हैं, इस तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आप थोड़ा समझ सकते हैं हिली एरिया में कैसे एकदम कोल्ड विंटर वाला क्लाइमेट। फिर थर्ड है AMW टाइप का क्लाइमेट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो होगा ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। इस टाइप का क्लाइमेट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड के लिए विंटर्स आ रही हैं और मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून जो टाइप क्लाइमेट है वो यहाँ पे बनता जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का ए है और थर्ड का बी है। फोर्थ का यहाँ पे ये किस टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिल रहा है, AS टाइप का क्लाइमेट, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट भारतमाला परियोजना। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि करंट अफेयर में रहा होगा उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट। इट इनविसाज रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवेज बाय रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए जो अंडरपास है वो मेनली जो रेलवे सेफ्टी वर्क्स है उससे रिलेटेड है, ना कि भारतमाला प्रोजेक्ट से। ठीक है, जो अंडर ब्रिजेस की यहाँ पे बात की गई है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इट एम्स टू डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज़, की बॉर्डर एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी कनेक्ट करने के लिए, बॉर्डर एरियाज़ को मेन लैंड इंडिया से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम्स टू डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, बिल्कुल सही बात है, इंक्लूडिंग रोड कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स। यहाँ पे नॉन मेजर जो पोर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इट एम्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर्स, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। एक तरफ डैम्स हैं और कौन से रिवर पे वो डैम्स बने हुए हैं, तो सरदार सरोवर डैम की बात करें तो ये है नर्मदा रिवर पर, यानी फर्स्ट इज मैच विद डी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए और डी में से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड जो मेत्तूर डैम है वो कावेरी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, कावेरी रिवर पर, तो सेकंड का बी है, सेकंड का सी। फिर थर्ड है हीराकुंड डैम कौन से रिवर पे है, तो देखिए हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी रिवर के ऊपर। इसके अलावा बचता है गांधी सागर डैम, ये बना हुआ है चंबल रिवर के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। इस तरह के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है काफ़ी आते हैं, तो आप ज़रूर से उनको अच्छे से करके जाइए। 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इसमें बोला इट वाज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, कि यहाँ पे जो इरिगेशन एरिया के अंडर जो एरिया है उसे बढ़ाने की बात की गई है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर इम्प्रूव फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया गया है। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, बिल्कुल। तो आप चारों में ही देखेंगे, सिंचाई योजना है, वाटर के कंजर्वेशन की बात की गई है, एरिया अंडर इरिगेशन है उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेट्स गिवन है और उनको बेसिकली स्टेट्स को क्या बोला जाता है, जैसे असम को क्या बोला जाता है, इस तरह से आपको मैच करनी है यहाँ पे स्टेट। असम को बोला जाता है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, यानी फर्स्ट का आंसर जो होगा वो होगा बी, और यहाँ पे दोनों में हमें दो ऑप्शंस में बी दिखाई दे रहा है। सेकेंड, मेघालय को बोला जाता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि वहाँ पे इतनी बारिश, जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, मौसिनराम में, वो कहाँ, मेघालय हिल्स में ही है। देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा जो आप बोल सकते हैं नेचर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत एग्जाम्पल इसलिए बनता है कि वहाँ पे हिल्स जो है इस तरह से बनी हुई हैं कि वो जब इंडिया में मानसून आता है तो वो आते हुए मानसून को भी और जाते हुए मानसून की तो एयर है वहीं से पास हो रही है। तो यानी वो बहुत जो वहाँ पे माउंटेन रेंजेस इस तरह से बनी हुई हैं कि जैसे ही जो, क्योंकि अरेबियन सी से या फिर वे ऑफ बंगाल से जितने भी यहाँ पे मानसून की जो हवाएं जब जाती हैं उधर, तो वहाँ की जो माउंटेन्स उनसे टकराती हैं, वहाँ पे बहुत बारिश करती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और काफ़ी अराउंड द ईयर यहाँ पे हमें बारिश देखने को मिलती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि, आप कह सकते हैं, लैंड ऑफ गॉड्स कह सकते हैं, उत्तराखंड को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी और सेकंड का ए करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये आप ज़रूर से याद रखिए। नेक्स्ट, read the given statement and select the correct answer from the options. The pattern of movement of planetary winds is called general circulation of atmosphere. तो planetary winds का जो movement होता है उसे हम बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन। ये बात बिल्कुल सही है। Statement 2, the general circulation of atmosphere sets in motion the ocean water circulation which influence the earth's climate. तो देखिए जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। बट अगर हम देखें कि जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो जो प्लैनेटरी विंड के मूवमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो हमें ये प्लैनेटरी विंड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बता रही है और ये हमें ओशन वाटर सर्कुलेशन की वजह से बता रही है। बट प्लैनेटरी विंड क्यों मूव करती हैं? देखिए, एक तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से मूव कर रही हैं, फिर एक हम बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन क्रिएट होते हैं, यानी हर जो सन की रेज पड़ रही हैं उस वजह से कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन शिफ्ट हो रहा है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट होता है, तो इस वजह से आईटीसी जोन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, विच फिर आपको पता है ये जो सर्कुलेशन यहाँ पे क्रिएट होती हैं इन सब फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ना कि ओशन सर्कुलेशन का इससे कुछ लेना देना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेन, वो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट? बहुत सारी प्लेट्स हैं, आपको पता है हमारे पास, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो 7 तो मेजर प्लेट्स हैं और कुछ यहाँ पे हमारे पास माइनर प्लेट्स हैं, मेन जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। मेजर प्लेट्स में एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया है, उसे हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो समझ लेते हैं, आइए क्वेश्चन क्या है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अभी हमने बोला इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है द सबडक्शन जोन अलोंग हिमालयाज फ्रॉम द साउदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब आप बताइए, जहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर कौन सी प्लेट है?
अगर आपको पता हो, अगर मान लीजिए ये हम देखते हैं इधर की तरफ से, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया की फॉर्मेशन है, इधर देखिए यहाँ पे हिमालय, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना है, इधर रशिया है, तो ये वाली कौन सी प्लेट है, ये जो मेजर पार्ट है ये है यूरेशियन प्लेट है ये। तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो कभी भी वहाँ पे सबडक्शन जोन नहीं बनता है, वहाँ पे क्या होता है, फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट हमें देखने को मिलती है। फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट देखने को मिल रही है तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। और आपको पता है हिमालयास किस टाइप के माउंटेन्स हैं, हिमालयास फोल्ड टाइप के माउंटेन है ना। तो वहाँ पे सबडक्शन जोन तो नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू अराकन-युमा रेंज टू म्यांमार टूवर्ड्स एन आइलैंड आर्क अलोंग जावा ट्रेंच। यहाँ पे जो ये माउंटेन्स है, पूर्वांचल जिनको बोला जाता है, वो इधर की तरफ बेंड हो जाते हैं, फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो यहीं पे हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड पार्ट है, और बीच में यहाँ पे म्यांमार पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ये अप टू जावा ट्रेंच तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द वेस्टर्न मार्जिन्स फॉलोज कीर्थर माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हिमालयास के जो वेस्टर्न रीजन है, इधर की तरफ हम देखेंगे, इधर पाकिस्तान, जो ये कीर्थर रेंजेस है माउंटेन, वो पाकिस्तान में लाई कर रहे हैं, तो इधर की तरफ से एक्सटेंड होते हैं यहाँ पे, फिर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इधर कैलाश माउंटेन है, ये सारी ही रेंजेस फिर इस तरह से एक्सटेंड हो रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटेराइट सॉइल। तो देख रहे हैं आप, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एक या दो, हर पेपर में एक या दो पूछा ही गया। तो सॉइल का जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। द सॉइल्स डेवलप इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। अब देखिए, क्या सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में सॉइल को डेवलप होते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और लो रेनफॉल है, नहीं। हमने फ्लड प्लेन्स में भी सॉइल को डिपोज, क्योंकि रिवर्स आ रही हैं सॉइल को, मतलब जो उनके साथ वो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स लेके आती हैं, उन्हें वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हो जाती है, सॉइल डेवलप हो जाती है, फिर प्लेन्स डेवलप हो गए तो सॉइल डेवलप हो गई। एक ये प्रोसेस के थ्रू भी हम वहाँ पे देख रहे हैं सॉइल का डेवलपमेंट। तो फिर ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, गलत हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट आपको पता है गलत, तो आप यहाँ पे ए और सी को तो एलिमिनेट ही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट, दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम, यहाँ पे लेटराइट सॉइल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बात करें अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, सॉरी लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये पुअर होती हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, रिच नहीं होती हैं, पुअर होती हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट है, दीज सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, अगर कोई सॉइल है जो रिच नहीं ऑर्गेनिक मैटर में, नाइट्रोजन फॉस्फोर में, तो उसको यूज़ करते हैं जनरली, है ना, हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दीज सॉइल्स हैव मैनी डेवलप्ड इन द हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल सही। अगर आपने पिछली क्वेश्चन में मैप को ध्यान से देखा तो वहाँ पर डिफरेंट रीजन दिखाए गए, किन किन एरियाज़ में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे जो बी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे मैच द कॉलम, देखिए ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कन्वेंशंस हुई हैं यहाँ पर, है ना, तो ये हमें बताना है। बेसल कन्वेंशन हुई है 1989 में, इसका पर्पस क्या है बेसल कन्वेंशन का? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बेसल कन्वेंशन इस चीज़ से रिलेटेड है, तो यानी ए का जो सही ऑप्शन होना चाहिए, ए के और 2 के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे ए और डी हमें करेक्ट आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन।
रोटरडैम कन्वेंशन का पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस था फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्रीज विद रिगार्ड टू ट्रेड ऑफ हजार्डियस केमिकल, यानी दोनों लगभग हजार्डियस केमिकल, एक तो डिस्पोजल की मूवमेंट की बात कर रहा है और हाउ कि जो कंट्रीज़ हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि उन्हें आखिर मैनेज कैसे करने हैं हजार्डियस केमिकल्स, उनके बारे में। फिर है मीना माटा कन्वेंशन। देखिए मीना माटा को आप इस तरह से याद सकते हैं, मीना माटा कन्वेंशन तो एम यानी मरकरी से ही रिलेटेड है, वो मरकरी के यूज़ को लेके रिलेटेड है, क्योंकि मीना माटा जो मरकरी है एक आपका टॉक्सिक एलिमेंट है कि जो अगर ह्यूमंस बॉडी में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है तो एक काफ़ी डेंजरस डिजीज़ को ये कॉज करता है। ठीक है, इसके जो लास्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड है पीओपी से लेके, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट फैमिलीज। इंडो यूरोपियन है, द्रविडियन, ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन एंड सिमोटो हेमेटिक्स। लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर फाउंड इन सर्टेन स्टेट्स। तो यहाँ पे 2011 का जो सेंसस है उसके डेटा के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडो यूरोपियन फैमिली के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाए जाते हैं? तो ये बात करें तो यूपी में, महाराष्ट्र में और बिहार में। ये कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ज़्यादातर लोग यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में दिखाई देते हैं। फिर है द्रविडन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे आप ये थोड़ा, अगर द्रविडन यानी हम साउथ की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप रिलेट कर पाएंगे अगर, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों स्टेट में मेजरली हमें यहाँ पे पॉपुलेशन दिखेगी। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं झारखंड, उड़ीसा और मेघालय के कुछ पार्ट्स के बारे में। क्योंकि देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, ये अगर आप देखें तिब्बत के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके साथ काफ़ी एक कल्चरल टाइज भी इनके अच्छे हैं। तो तिब्बतो बर्मन रीजन में हमें यहाँ पे असम, मणिपुर और नागालैंड देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द क्रो विद स्टेट दैट इज लीडिंग प्रोड्यूसर। देखिए ये जो डेटा है अगर 2021 का हम यहाँ पे बात करें तो 2025 तक काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं कि काफ़ी स्टेट्स चेंज हो गई हो रिसेंटली, तो ये तो आप अपडेटेड डेटा ही पढ़ के जाइएगा। पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो पूछा गया था 2021 में। ज्वार का जो उस टाइम पे मेजर प्रोड्यूसर था वो था महाराष्ट्र। ठीक है, यानी ए का 2। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता दिखिएगा, बाकी चीज़ें भी बट हम देख लेते हैं। बाजरा का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। राइस की अगर हम बात करें तो राइस का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में वेस्ट बंगाल, और आज भी वेस्ट बंगाल ही है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ग्राम की अगर हम बात करें तो एमपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए 2021 के सेंसस से पूछा जा रहा है, तो इसमें तो अभी मतलब अभी आपको बता पहले चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी, अब इंडिया ने उसको ओवरटेक कर लिया, नहीं इंडियन पॉपुलेशन हो गई है, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। तो एक तो ये मेजर चेंज हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में। इसके अलावा देखिए अभी नया सेंसस का डेटा आया ही नहीं है, तो हो सकता है आपसे इस बार भी 2011 के सेंसस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए। पॉपुलेशन की बात करें, अगर आपको वैसे ही पता हो, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है फिर महाराष्ट्र, फिर है बिहार और फिर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द नेशनल पार्क, मतलब मैच करना है आपको नेशनल पार्क और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, जो बलफक्रम नेशनल पार्क है वो है मेघालय में, तो ए का हो जाएगा 3। महावीर हरिना वनस्थली, ये नेशनल पार्क तेलंगाना में है।
उसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क है मेघालय में, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेजरली 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो बल्फकरम है, दूसरा कौन सा है। इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, देखिए ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदफा नेशनल पार्क है असम में। सॉरी नहीं, नामदफा इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, नामेरी इज़ इन असम। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर करेक्टली मैच विद देयर ट्रिब्यूटरीज। एक रिवर है, उसकी बाकी ट्रिब्यूट्स बतानी है कि कौन सी सही मैच है। तो कृष्णा रिवर की अगर यहाँ पे बात करें तो कृष्णा, तुंगभद्रा और घाट प्रभा और माल प्रभा, ये तीनों ही कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। गंगा की गोमती, कोसी, गंडक, तीनों ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो बी भी करेक्ट है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो केन, बेतवा, चंबल, ये तीनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखिए यहाँ पे कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अब देखिए कबिनी और जो हेमावती हैं वो यहाँ पे कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, पर जो भीमा रिवर है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऊपर जो हमने कृष्णा रिवर देखी ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हम जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज बाय लेंथ, कि कौन से रिवर सबसे ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे अरेंज करना है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो गोदावरी है सबसे पहले, उसके बाद कृष्णा है, फिर महानदी है और फिर तापी है। अगर हम पूरे इंडिया का देखें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है वो गंगा रिवर करती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे मेजर एरिया कवर करती है, बट ये ऑप्शन में नहीं था, ये इन्होंने साउथ के रिवर मेजरली यहाँ पे पूछे हैं, तो उस हिसाब से हमने आंसर किया था। बट एक बार आप ये रिवर सिस्टम भी अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। चिलीज और टर्मरिक कौन है यहाँ पर? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिलीज एंड टर्मरिक। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही टर्मरिक बोर्ड भी सेटअप किया है। ठीक है, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको बताइए कमेंट करके कि कहाँ पे सेटअप, कहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माता तीला हाइडल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पे बना है ये? करेक्ट ऑप्शन इज बेतवा। बेतवा रिवर पर ये बना हुआ है, बेतवा। ठीक है, बाकी जो भी रिसेंटली जो भी न्यूज़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप ज़रूर से करके जाइएगा। देखिए कोयना जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कोयना रिवर पर ही है, इसमें नाम में कोई है नहीं। फिर इस तरह से महानदी इन उड़ीसा, महानदी, अच्छा नहीं, मताली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसका मेजर क्या है? कोस्ट लाइन से आप समझते क्या है? जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है नहीं, जितना एरिया जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की जो ये वाली एरिया है, ये इसकी लेंथ पूरी पूछी गई है कि वो क्या है। देखिए पहले हम बात करें तो वो थी 7,516 किलोमीटर, बट अब ये लेंथ बढ़ गई है। अब देखिए बढ़ी कैसे, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर ली है। इसमें वैसे आपके अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनकी जो लैंड बाउंड्रीज़ है, सॉरी उनकी जो वाटर बाउंड्रीज़ है वो भी यहाँ पे कोस्ट लाइन में आती है, और जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह हैं इनकी भी। ठीक है, तो देखिए ये बढ़ इसलिए गई है कि अब ना बेटर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं इंडिया के पास, तो हम बेसिकली मान लीजिए ये तो हमने बनाने के लिए बना दिया कि इतना स्मूथ, बट ये कोस्ट लाइन इतनी स्मूथ है नहीं एक्चुअली। ये इस तरह से आपको जाती हुई दिखी, कुछ अंदर पार्ट कुछ बाहर की तरफ है ना, इस तरह से दिखे रहा है ये आपको रीजन।
तो अब हम बेटर मैपिंग कर पा रहे हैं, हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो बेटर इमेजिंग हमें प्रोवाइड कर पा रही हैं। तो इसीलिए ये जो लेंथ बढ़ के अब 11,098.81 किलोमीटर्स हो गई है। ठीक है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, उसने ये डेटा कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ किया है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन जो अपडेट हो सकती हैं उन्हें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे वैसे दिया भी गया है, अगर मैंने हाँ और यहाँ पे दिया हुआ था कि इंडिया ने रिसेंटली जो डेटा अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिया की नई कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल आर ऑल्सो नोन एज। ये हमने अभी देखा था 2023 में भी इस ब्लैक सॉइल के ऊपर डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेगूर, है ना। अब देखिए, खादर को हम एलुवियल सॉइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि खादर उन्हीं एरियाज में डेवलप हो रहे हैं जहाँ से रिवर अपने साथ जो मटेरियल लेके उसको डिपॉजिट करती है और वहाँ पे एलुवियल प्लेन्स बन रहे हैं, तो उन्हें खादर प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, बांगर्स भी बोल सकते हैं कि ये ज़्यादातर कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, जो बांगर हैं वो ओल्ड एलुवियल है, यानी रिवर क्या करती है कुछ टाइम बाद अपना कोर्स शिफ्ट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो डिपॉजिट कर रही होती है तो फिर वो और ज़्यादा वहाँ पे हैवी हो जाता है, तो अपना कोर्स वहाँ से शिफ्ट कर लेती है, तो फिर उन्हें बांगर बोल दिया जाता है उन प्लेन्स को, नहीं ओल्ड एलुवियल हैं ये। बाबर वो होते हैं, बाबर वो रीजन है जो हिमालय के फुट हिल्स में लाई कर रहा है, और यहाँ पे हमें बड़े बड़े पत्थर ऐसे जमे हुए देखने को मिलते हैं। जैसे आप हरिद्वार को देख सकते हैं ना, क्योंकि उत्तराखंड से जब गंगा रिवर नीचे प्लेन्स की तरफ एंटर कर रही है तो वहीं पे हरिद्वार है, तो वहाँ पे अगर आप साइड्स वे में देखें तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर भी देखने को मिलते हैं। हरिद्वार छोड़िए, अगर ऋषिकेश अगर आप जाते हैं, अगर आपने कभी राफ्टिंग वगैरह की है तो उसके साइड्स में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। तो वो पत्थर कौन लेके आया वहाँ पे? वो जो गंगा रिवर जब नीचे की तरफ फ्लो करती है तो बड़े बड़े पत्थर को काटते हुए, यानी पहाड़ों को काटते हुए चलती है, तो वह धीरे धीरे इन पत्थर को साइड में डिपॉजिट करती चली जाती है। ठीक है, और उन्हीं को हम यहाँ पे बाबर बोल रहे हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिवर और उनकी लैंडफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, तो इसे भी आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युकातन स्ट्रेट जॉइंस, ये वर्ल्ड मैपिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो स्ट्रेट है कौन सी दो कंट्रीज़ को ज्वाइन करती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आंसर ए, मैक्सिको और क्यूबा को ये ज्वाइन कर रही है, यानी ये आपके मैक्सिकन गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे ये स्ट्रेट लाई कर रही है, यानी करीबियन रीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं और जो सुमात्रा जावी वाले आइलैंड्स हैं, और वहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट आप कैसे 50% प्लस ट्रेड उसी स्ट्रेट के थ्रू होके गुजरता है, तो वो एक मेजर चौक पॉइंट है जो इंडिया कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट की, ये स्टेट्स को अगर कोई न्यूज़ में कोई स्टेट है कि वो किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, यहाँ पे उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है यहाँ पर। देखिए, द फैल्कन कैपिटल, ये कुछ ओके एंड स्टेट गिवन द कॉलम, यहाँ पे स्टेट्स के साथ आपको मैच करना है कि कौन से स्टेट को किस नाम से बुलाया जाता है। तो फैल्कन कैपिटल किसे बोला जा रहा है? अब देखिए, फैल्कन कैपिटल इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है नागालैंड को, क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तो फैल्कन जो बर्ड है वहाँ पे आके वो नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आके वो रहते हैं उस टाइम पे, जहाँ जो कि कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आ रहे होते हैं सॉरी, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो एकदम एक्सट्रीम वेदर्स में नहीं रह पाते हैं, तो जब ऐसे एक्सट्रीम वेदर सीजन आने वाला था तो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो नागालैंड है, नागालैंड में फैल्कन बर्ड्स आके रहते हैं और उन्हें यहाँ पे इसलिए नागालैंड को फैल्कन कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑर्किड स्टेट। आखिर ऑर्किड स्टेट हम यहाँ किसे कह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, ऑर्किड्स एक टाइप का फ्लावर है जो कुछ स्पेसिफिक रीजन में, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट्स हैं वहीं पर ये ग्रो करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, मेनली इंडिया में, तो इसलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट कहा जा रहा है। नेक्स्ट है द गेटवे टू द ईस्ट। गेटवे टू द ईस्ट हम किस स्टेट को बोल रहे हैं? तो यहाँ पे वो स्टेट है मणिपुर। ठीक है, कि क्योंकि मेजरली जो ट्रेड वगैरह हो रहे हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। वहाँ पे आपको पता हो बॉर्डर पे हार्ट्स लगाए जाते हैं, ताकि जो एक पहले एक सिस्टम चलता था कि बॉर्डर्स पे बॉर्डर हार्ट लगाए जाएंगे, इंटर कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, है ना। फ्री
ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है द लैंड ऑफ हिल। लैंड ऑफ हिल किसे बोला जा रहा है? लैंड ऑफ हिल पीपल। मिजोरम को लैंड ऑफ हिल पीपल यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको लैंड ऑफ हिल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलर periodic variation in winds and sea surface temperatures over the tropical eastern Pacific Ocean is known as। यहाँ पे बताना है कि आखिर कौन सा वो करंट है, तो उसको हम बोलते हैं अल नीनो। देखिए अल नीनो होता है और एक ला नीना होता है, और इसके अलावा एक एंसो सर्कुलेशन भी होती है। जब हम ओशन करंट्स पढ़ते हैं उसमें हम डिटेल में यहाँ पे इनको कवर करते हैं। इसके अलावा अगर बाकी जो करंट्स हैं यहाँ पर, इन करंट्स की हम बात करें, जो आपका हम्बोल्ट करंट है वो साउथ अमेरिका की कोस्ट पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से ये बना हुआ है इधर, यहाँ पर है ना, इस तरह से फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कोस्ट है, ये वाला जो कोस्ट है जहाँ पे आपके अटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको पता हो यहीं पे क्या है, एंडीज माउंटेन्स भी इधर की तरफ है ना, और यहाँ पे क्या है, हम्बोल्ट करंट मूव कर रहा है। और हम्बोल्ट करंट किस नेचर का करंट है? ये कोल्ड करंट है। देखिए इसी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है उसे बोला जाता है कि वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है ऑन अर्थ। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? एक तो इस कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, और इसके एक तरफ एंडीज़, यानी एंडीज़ के शेडो रीजन में आता है, यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा मिनिमल या बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है। इसी वजह से इसे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के 2 करंट बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आखिर ये दोनों कौन सी कंट्री के पास फ्लो कर रहे हैं, किस नेचर के हैं, कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट। यानी अगर किसी सब्सटेंस को, मान लीजिए कोई लिक्विड स्टेट में है, उसे गैस में कन्वर्ट होना है या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी टर्म है, जैसे कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, उसे हम कन्वेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, रेडिएशन का भी मतलब हीट ट्रांसफ़र से ही है, बट यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म्स में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे रेडिएशन की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस एरिया यहाँ पे पूछा गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, बट आप इसको याद रख सकते हैं ज्योग्राफी के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए जो मस्टर्ड है यहाँ पे वो खरीफ नहीं बल्कि रबी क्रॉप है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रबी। और जो बाकी की क्रॉप्स हैं, ज्वार, पैडी और सोयाबीन, ये तीनों ही खरीफ क्रॉप हैं, यानी इन्हें खरीफ सीजन में यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। Which of the following cities has midday sun exactly overhead only once in a year? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से यहाँ पे पास करती है। तो हमें बताना है कि कौन सी वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, बताइए। देखिए मेजरली देखिए दिल्ली से तो नहीं करती है, दिल्ली से पास नहीं करती है, ना ही श्रीनगर, वो तो और भी ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर, उधर तक भी नहीं जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना इंडिया को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट हाफ टू हाफ में यहाँ पे डिवाइड करती है।
तो जो मेजर सिटीज़ है वो है नागपुर, कोलकाता। नागपुर एमपी में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया भी गया आपको। ये जो 8 स्टेट हैं, जो कौन सी स्टेट हैं, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है। बट देखिए डायरेक्टली आपसे स्टेट नहीं पूछी गई, आपसे मतलब कुछ सिटीज़ पूछ ली गई। ठीक है, जैसे एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, उधर फिर मणिपुर और ये त्रिपुरा। इन 8 स्टेट से होकर यहाँ पे ये पास हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जितने भी PYQ थे हरियाणा PCS में, लास्ट जो 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और आपको जो एक मेजर आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि ज्योग्राफी में कुछ पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। उनको अगर हम माने एक समरी के टाइप में मैं बोलूँ तो वो हैं, एक तो आपका सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म में भी जैसे आपके रिवर्स हो गए, है ना, रिवर हैं, माउंटेन्स हो गए। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा मिनरल किस रीजन में पाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चीज़ें हमें यहाँ पता है। इन्वायरमेंट का अगर आप देखें, इन्वायरमेंट से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इन्वायरमेंट में काफ़ी लो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे हरियाणा PCS में। बट आप उसको ऐसे बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जा सकते। एटलीस्ट जितने PYQ का जो मेजर टॉपिक है उसे आप ज़रूर से कवर करें, और जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, उन पे मेजरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अभी नेक्स्ट कोई जो बचे हुए हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके PYQ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।